हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद साहिल पर। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। इससे पहले भी हमने 3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट डेज एंड जनवरी के टॉप 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के किए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को ज़रूर देख लें, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अ विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। द विटामिन इज विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन ए। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल और ये पाया जाता है कैरेट में, और कैरेट में होता है बीटा कैरोटीन जो कि लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। और इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी की, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल। इसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेटस रोग हो जाता है, और इसका आंसर है विटामिन B12। और विटामिन B12 हमें मिलता है रेन वाटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड। जो मैलिक एसिड होता है वो पाया जाता है एप्पल में, और टोमेटो में पाया जाता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। और इसका आंसर है एसिटिक एसिड, और सिट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज they can see the objects in the darkness. They have weak legs and likely to be attacked by predators. They generate flashes of light. They generate ultrasonic sound waves. तो इसका आंसर है they generate ultrasonic sound waves. The next question is, ringworm is a which type of disease? Bacterial, protozoan, viral और fungal? तो इसका आंसर है फंगल डिजीज। हम देखते हैं कि और कौन कौन सी डिजीज जो फंगस की वजह से होती हैं। एक होता है एथलीट फुट, अस्थमा, वर्डनेस। वर्डनेस का मतलब होता है गंजापन, और स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड अ माइकोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द बेस ऑफ द हार्ट, द बेस ऑफ द ब्रेन, द नेक, द एब्डोमेन। तो इसका आंसर है बेस ऑफ द ब्रेन, also called the master gland. The next question is, saliva helps in the digestion of fats, starch, proteins और विटामिन। तो इसका आंसर है स्टार्च। जो डाइजेशन ऑफ फूड है वो स्टार्ट हो जाता है माउथ से और हमारा ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट्स? लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड आर्गन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय पिस्किकल्चर, टैंक, एग्रीकल्चर लैंड, जू, एक्वेरियम। इसका आंसर है एक्वेरियम, जो आपने देखा होगा कई जगह पर रखा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉलपॉक्स? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर। आपने इन क्वेश्चन को की नोट्स बना लेनी है और इनको बार बार रिवाइज करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, wheat seed is associated with rice, wheat,
कॉटन ऑयल सीड्स। इसका आंसर है कॉटन। जो कॉटन है उसके लिए जो ब्लैक सॉइल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जो हमें गुजरात और महाराष्ट्र में मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर है थायराइड ग्लैंड। और जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है उसकी संख्या 4 होती है, और जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसकी संख्या 2 होती है, और जो किडनी के ऊपर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिराज इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली, टोटल internal refraction of the light only, refraction and total internal refraction of the light, dispersion of light only। तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंस इज मेड अप ऑफ फेरिक ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास, कोबाल्ट ग्लास। तो इसका आंसर है फ्लिंट ग्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ मेडियोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ऑस्कर हार्टविग, वाल्टर फ्लेमिंग एंड रिचर्ड ऑल्टमैन। आपको पता होगा जो रॉबर्ट हुक उन्होंने इसकी सेल की डिस्कवरी की थी, और इसका आंसर है वाल्टर फ्लेमिंग। और जो मियोसिस है उसको किया था ऑस्कर हार्टविग ने डिस्कवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोब ऑफ द ब्रेन इज डेडिकेटेड टू विजन? पेरिटियल लोब, ओसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब। इसका आंसर है ओसिपिटल लोब। और जो हमारी फ्रंटल लोब होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो टेम्पोरल होती है वो होती है ड्रीम्स के लिए, और जो होती है पेरिटियल वो होती है डायरेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द आरएनए? गोल्डस्टीन, फ्रेडरिक मिस्चर, हेनरी बेकरल और हेनरी कैवेंडिश। इसका आंसर है फ्रेडरिक मिस्चर। इन्होंने ही हमारे डीएनए की भी डिस्कवरी की थी। जो डीएनए टू आरएनए बनने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो हेनरी बैकरल ने इन्होंने की थी एक्सरे की डिस्कवरी, इसको याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल न्यूरॉन कैन बी अप टू 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 100 सेंटीमीटर। इसमें जो एक्सोन होता है वो करता है सिग्नल को ट्रांसमिट, इसको याद रखना। और जो डेंड्राइट होता है वो सिग्नल को लेता है दूसरे डेंड्राइट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नोबल गैस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो इसका आंसर है रेडॉन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। और जो हमारे पास हीलियम गैस होती है वो होती है एयर बैलून में, और जो आर्गन होती है वो बल्ब और 3D पेंट में यूज़ होती है, और जो क्रिप्टन होती है जो एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड होते हैं उनमें यूज़ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडीन, इथाइलिन, आइसोप्रीन, स्टायरीन। इसका आंसर है आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द organisms at the base of the grazing food chain are carnivorous, decomposer, producer, herbivorous। इसका आंसर है प्रोड्यूसर। The next question is the sweet taste of fruits is due to lactose, fructose, maltose, ribose। इसका आंसर है फ्रक्टोज। ये सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। और जो हमारे पास
टेबल शुगर होती है उसको हम बोलते हैं सुक्रोज। इसको याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाईली कूल्ड वाटर, ऑक्सीजन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय सोल्डर? लेड और जिंक, लेड और टिन, लेड और सिलिकॉन, लेड और क्वार्ट। इसका आंसर है लेड और टिन। ये क्वेश्चन अभी सीटीएस एग्जाम में पूछा गया था। और हम इस साथ में देख लेते हैं कुछ और एलॉय, जैसे कि जो ब्रास होता है वो होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, और जो हमारे पास ब्रोंज होता है वो बनाता है कॉपर और टिन से। तो इसको याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम एटीपी, क्लोरोफिल, आरएनए, डीएनए। इसका आंसर है एटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हेप्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका आंसर है हेमेटोलॉजी। जो हेप्टोलॉजी होती है उसको स्टडी ऑफ लिवर बोलते हैं, जो नेफ्रोलॉजी होती है उसको स्टडी ऑफ किडनी को बोलते हैं हम नेफ्रोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस ये थे हमारे क्वेश्चंस। आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, SONAR स्टैंड्स फॉर डायनमो कन्वर्ट्स pH वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बॉक्साइट इज और ऑफ। आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए आप। थैंक यू।